दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रूल्स 2017 के नियम 42 को सही ठहराते हुए साफ कहा है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जवानों को नॉन फैमिली स्टेशनों पर तैनाती के दौरान सरकारी आवास सिर्फ 3 साल तक रखने की अनुमति देना मनमानी नहीं है। याचिकाकर्ताओं में सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसे बलों के जवान शामिल थे, जो कठिन और परिवार से दूर क्षेत्रों में लगातार सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि पहले उन्हें अपनी पोस्टिंग के पूरे समय तक या कम से कम अपने बच्चों के शैक्षणिक सत्र के अंत तक सरकारी क्वार्टर रखने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन 2017 के बाद नियमों में बदलाव आया और अब अधिकतम 3 साल तक ही सरकारी आवास रखने की इजाज़त है। याचिकाकर्ताओं ने इसे पीछे ले जाने वाला और भेदभावपूर्ण फैसला बताया और ये भी कहा कि सेना के जवानों को इससे ज्यादा राहत मिलती है, जबकि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी सीमाओं और खतरनाक इलाकों में ड्यूटी करते हैं। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये नियम न तो मनमाना है और न ही संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नीति निर्णयों पर न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब वो स्पष्ट रूप से गलत या गैर कानूनी हों। 3 साल की सीमा संतुलन बनाने की कोशिश है, जहां एक ओर जवानों की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर सरकारी मकानों की सीमित उपलब्धता और दूसरों की प्रतीक्षा भी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 3 साल बाद क्वार्टर खाली करने पर जवानों को बढ़ा हुआ मकान किराया भत्ता यानी एनहांस्ड हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार उन्हें पूरी तरह से बेसहारा छोड़ रही है। याचिकाकर्ताओं ने 2018 से 2020 के बीच भेजे गए कुछ पत्रों का भी हवाला दिया, जिनमें तत्कालीन गृह मंत्री ने इस नियम पर पुनर्विचार की मांग की थी। लेकिन अब तक नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह सिर्फ एक नियम नहीं है, यह हजारों सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जवानों और उनके परिवारों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। हर बार जब कोई जवान दूर दराज खतरनाक इलाके में भेजा जाता है, तो उसका परिवार यहाँ स्कूल, मकान और स्थिरता के लिए जूझता है। 3 साल के बाद एक बार फिर नए मकान की तलाश, बच्चों की पढ़ाई का व्यवधान और अस्थिरता। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नियम संविधान के अनुरूप है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी जवान के साथ कोई विशेष परिस्थिति है, तो वो रूल 83 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास व्यक्तिगत आवेदन कर सकता है।